हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि आज का प्रश्न 10 करेंगे, जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। और आज का जो क्वेश्चन है वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 5,000 रुपये के लिए 5,000 की राशि है, इसके लिए 10% वार्षिक ब्याज दर, ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। 3 वर्षों का टाइम हो गया। आपको क्या बताना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताना है कि क्या होगा। तो बेसिकली आपसे जो कंसेप्ट पूछा गया है वो पूछा गया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताना है। कितने सालों का? 3 सालों का, 10 वर्षों पे 5,000 के लिए। तो इसको हम पहले ट्री मेथड से समझते हैं, फिर मैं इसको आपको इसका शॉर्टकट जो है वो बता दूंगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा कैसे है। तो सबसे पहले तो आपके पास ऊपर आती है मूलधन, या आगे प्रिंसिपल 5,000 है। 3 साल का टाइम है, तो हमने 3 ऐसे लाइन जो है वो खींच ली। ठीक है। फिर इसके बाद ब्याज दर देखनी है। ब्याज दर कितनी है? 10%। हमें पता है कि जो 10% होता है वो 1/10 होता है। तो हमें 5,000 का कितना निकालना है? 1/10 निकालना है। और 5,000 का 1/10 कितना होता है? 500 होता है। अगर ये पहला साल है, पहले साल में 500 है, फिर दूसरे साल में आएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 500 आ जाएगा। 1/10 ब्याज पे लगाएंगे ब्याज, तो इस वाले 500 पे जब ब्याज लगेगा तो इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा? 50 आ जाएगा। तीसरे साल में आएंगे, तीसरे साल में भी 1/10 निकालेंगे तो यहाँ 500 आ जाएगा। फिर पहले वाले 500 पे ब्याज लगाएंगे तो 50 आएगा। दूसरे वाले 500 पे ब्याज लगाएंगे तो 50 आएगा। और इस 50 पे ब्याज लगाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। आपको अंतर बताना है। तो जब हम अंतर निकालेंगे तो ये जो लिखा गया है ऊपर वाली लाइन को छोड़ के, जो ये लिखा गया है ये आपके पास अंतर होता है, जिसको मैंने अभी डब्बे में किया है। तो 50 प्लस 50 प्लस 50 150, 150 प्लस 5 कितना हो गया? 155 हो गया। तो जो अंतर आया हमारे पास 3 सालों का वो कितना आया? 155 आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर हो गया। लेकिन अगर इसको हम डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से करना चाहें या फिर बेसिक कंसेप्ट ना करके हम स्मार्ट अप्रोच अपनाना चाहें तो इसका सेकंड मेथड क्या है? आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज के बीच का अंतर अगर आपको बताना है कितने सालों का? 3 सालों का। तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास मूलधन ब्रैकेट आर अपॉन में 100 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट 300 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100। ये ध्यान आपको रखना है। आपके पास जो है वो 3 सालों का अंतर एक साथ जो है वो निकल के आ जाएगा। तो मूलधन आपको 5,000 दे रखी है। ब्याज दर कितनी है? 10, तो 10/100 इसका स्क्वायर, फिर 300, फिर ब्याज दर कितनी है? 10/100। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5,000। 1/10 का स्क्वायर कितना होगा? 1/100 हो जाएगा। गुणा में 300 प्लस 10 कितना होगा? 310 बटे में कितना? 100 यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। कटिंग करेंगे अब हम, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो और 1 जीरो ये कट जाएगा। और 31 इंटू में 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 155 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 सालों का अंतर आ गया। ऑप्शन नंबर बी फिर से हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो आपके पास एक होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं ट्री मेथड, जिसमें हम ट्री की तरह यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास स्मार्ट अप्रोच है, जिसे हम फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो दोनों मैंने आपको बता दिए। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसको इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर ऑफ 10 था, जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे लेवल में। थैंक यू वेरी मच।